हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 8C के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे, जिसका कि हमें गुणनखंड करना है। तो आइए ध्यान से देखा जाए और सीखा जाए कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न संख्या 5 में कि 3x² प्लस 10x-8। आपको जब गुणनखंड करेंगे वर्ग समीकरण का गुणनखंड करना होगा, तो हमेशा कितने पद मिलेंगे? 1, 2 और 3। पहला काम क्या करेंगे? पद कितने होंगे? 1 पद, 2 पद और 3 पद। बराबर में 0 है, सभी को एक पक्ष में ले आएंगे। ठीक है, ये बायां पक्ष होता है, ये दायां पक्ष, तो सभी को बाएं पक्ष में लेके आएंगे। तो पहले से है 3 पद है। क्रम देखिएगा, x² यानी 2x है, यहाँ पे 1x, यहाँ पे x नहीं है, इसी क्रम में रखा जाता है। ठीक, यानी कि x² फिर x और फिर बिना x का, इस क्रम में रखा रहेगा। तो अब रफ कार्य करना होता है, हमें कैसे सॉल्व करना है इसको वो देखिए। पहले क्या करेंगे? रफ पर कर लेंगे। ये जो पहला वाला पद का नंबर है, ठीक, फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट संख्या क्या है? 3, और लास्ट वाला -8, पहला और आखिरी का गुणा कर देंगे। 3 और -8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 3 जा 24, यानी कि -24। अब हमें इसका गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा? इसके एलसीएम लेके खंड निकालने होंगे। 24 के खंड क्या क्या होंगे? तो 2 से कितने बार में? 12, फिर 2 से 6, और 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। कितने खंड मिलेंगे यहाँ पर? तो वो देखिए, एक मिल गया 1, जो 1 सब में होता है। ठीक, फिर 2, एक और फिर 2 ना, 3 बार 2 था और एक 3। अब इनकी सहायता से हमें दो दो जोड़े बनाने हैं। तो गुणा करने पे कितना आ जाए? 24, और जोड़ने पे आ जाए बीच वाला 10। कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले एक लेंगे और इन सबको ले लेंगे। तो एक क्या हो गया? एक गुणे सब क्या है? इन सब गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूना 8, 3 24। तो इनको जोड़ेंगे तो 10 तो नहीं आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? इधर से 2 ले लेंगे और इधर से इन सबको, तो 2 एक कम 2, और ये 2 दूनी 4, 4 3 12। अब इधर से क्या करेंगे? 3 ले लेंगे, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यानी कि इधर हो गया 4, और 3 दूना 6। ठीक है, अगला क्या होगा? अब इधर से 4 ले लेंगे और इधर से 3, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी 8 गुणे 3। अब देखते हैं यहाँ पे गुणनफल क्या है? माइनस में। ये देखिएगा, जो रफ करके गुणा लाए हैं, पहले और आखिरी का गुणा लाए हैं हम, वो माइनस में है। तो अगर माइनस में रहेगा तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस रखना होगा। अब बड़े वाले को माइनस करें या छोटे वाले को, वो कैसे पता चलेगा? तो बीच वाला प्लस में रहेगा तो क्या होगा? छोटा वाला माइनस, और बीच वाला माइनस में रहेगा तो बड़ा वाला माइनस। ठीक है, एक बार और, जो गुणा करके लाए हैं संख्या कैसी है? माइनस में है। माइनस में रहेगी तो 2 नंबर्स है ना, इन दोनों में से कोई एक माइनस में रहेगा। तो यहाँ एक नंबर बड़ा और एक छोटा होता है, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है, तो कौन सा माइनस करेंगे? तो बीच वाले नंबर को देखेंगे। ठीक, अगर बीच वाला प्लस रहेगा तो छोटे को माइनस कर देंगे, यानी -1। ये भी छोटा है, यहाँ पर ये छोटा है, और यहाँ पर ये छोटा है। ठीक, अब इन सभी का आंसर अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा? सभी का आंसर -24 ही आएगा गुणा करने पर। ठीक, ये एक रफ कार्य है, ठीक है, आपको समझाने के लिए एक बार समझा देंगे, उसके बाद आप खुद करेंगे। ठीक है, इतना नहीं करना पड़ता है। अब देखिए -24 गुणा करने पाया, ये तो ठीक है, हमने दो दो जोड़े मिल गए। कितने? 1 2 3 और 4 जोड़े, अधिकतम 4 जोड़े बनेंगे, अब कोई जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक, अब इनमें से किसको जोड़ने पे 10 आ रहा है? देखिए, यहाँ कहेंगे 6 4 10 होगा, नहीं, क्योंकि ये -4 है और ये प्लस में 6 है। तो इसका आंसर अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 12 में से 2 माइनस में है ना, ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 23 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए इस कंडीशन में आएगा।
और इनमें से बीच में से अगर बीच में 23 होता तो इसको लेते, इन दोनों को। बीच में 10 है तो इन दोनों को लेंगे, और बीच में क्या होता 2 होता तो इन दोनों को लेते, और 5 होता तो इन दोनों। ठीक है, इस प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्नों को करना होगा। तो आइए देखते हैं किस जोड़े को लेना है हमको, इस वाले को, यानी कि -2 और 12 को। तो इसके 2 टुकड़े करेंगे, एक -2 और एक 12। देखिए कैसे होगा, 3x², ठीक, -2x। अब 12 कैसा है, प्लस में 12x, अब -8 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 3 पद थे, इनको हमने बीच वाले का 2 हिस्से करके 4 पद बना दिया। कैसे किए, ये सब तरीके से। ठीक है, अब देखिए 4 पद के बाद 2 एक तरफ और 2 एक तरफ हो जाएगा। अब कॉमन लेना होगा, तो इन दोनों में कॉमन देखिए 3 और 2 में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, भाग दे दे। तो केवल x है जो दोनों में है, तो एक x निकलेगा, तो इधर क्या बचेगा 3, और यहाँ पे 2x था, एक x बच गया। यहाँ पे एक ही x था, वो हो गया 2 बचेगा, क्योंकि जो x एक था वो निकल गया। अब आगे का कॉमन लेने के लिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, दूसरे ये भी देखिए रफ कर, ये एकदम ट्रिक है, समझ लो। ठीक है, इसे सीख लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता देना। ठीक है, कैसे होगा ये देखिए, ट्रिक है कि पहले जोड़े से कॉमन ले लिए, ये तो लेना पड़ेगा। दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरा जोड़े का जो पहला नंबर है +12x, इसको और इसमें भाग देंगे जो ब्रैकेट में हमने लाया था उसके पहले से, 3x से भाग दे देंगे, तो x से x कट गया, ठीक, और 3 से 12 कट गया 4 बार में, दोनों ही प्लस में था, प्लस में आया, तो प्लस में आएगा तो +4 लिख दोगे, जो ये आएगा प्लस को लिख कर और सेम इसी को उतार देंगे, 3x-2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, ये भी देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा है 3x-2, इधर भी गुणा कर रहा है 3x-2, यानी कि 3x-2 दोनों में कॉमन निकलेगा, तो इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा +4 बराबर 0। अब एक एक करके दोनों का मान निकालेंगे। अगर हम इसको रखते हैं 3x-2 को, तो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा x बराबर -2 से +2। अब 3 गुणा कर रहा है तो भाग देगा, यानी कि एक आंसर ये। और अगर यहीं पर इसको छोड़ के इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x + 4 बराबर 0, जो कि आंसर हो जाएगा x बराबर -4। ठीक, और अगर x का मान 4 रखने पर, इस समीकरण में हम x का मान 4 रखते हैं, 0 आ गया तो हमारा आंसर एकदम सही मानेंगे। तो एक बार रख के जाँच कर लेते हैं, क्योंकि जाँच भी करना है। ठीक है, तो एक आंसर का जाँच हम कर लेते हैं, दूसरे का आप कर लीजिएगा जाँच के लिए। तो पहले क्या करेंगे, प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न क्या था, 3x² + 10x-8 बराबर 0। रखेंगे -4, x का मान -4। जब भी वैल्यू रखेंगे किसी भी मान का, किसी भी चर पद का मान जब रखते हैं तो ब्रैकेट में करके, ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक, +10, x का मान क्या है -4, और ये हो गया -8 बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3 बीच में कुछ नहीं, गुणा 4 का वर्ग 16, यहाँ देखिए ये है प्लस, और ये देखिए अंदर 10 गुणे, बीच में कुछ नहीं, गुणा है, 10 गुणे -4, 10 चौके 40, और प्लस माइनस -40 -8 बराबर 0, 16 48, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो गया -48, यानी कि दोनों ही क्या आ गया 0 = 0। इसे कहते हैं हम क्या, प्रूफ दैट, यानी कि हमारा x का मान एकदम सही है, तभी दोनों पक्ष बराबर आए। हम आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो यहाँ देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है इसमें वर्ग समीकरण के रूप में नहीं दिया है, यानी कि हमें दिया है गुणे के रूप में, तो हमें इसका पहले क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आइए गुणा कर लेते हैं इन दोनों का। कैसे गुणा होगा, तो यहाँ देखिए गुणा करना कैसे सीखते हैं, गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 पद इस ब्रैकेट में और 2 इस ब्रैकेट में, ठीक है। तो कैसे होगा, तो इसमें का पहले से, ठीक, इसमें के पहले पद से इन दोनों में गुणा, ठीक है, इसके पहले पद से दोनों में गुणा, और फिर इससे भी दोनों में गुणा करके लिख देंगे। क्या करते हैं, 2x इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², और इसी का इसमें कर लिए और इसी का 3 में करेंगे तो प्लस प्लस प्लस
और 2 तिहाई 6 और इसमें x नहीं है इसलिए केवल x। ठीक। अगला देखिए 1 से गुणा करेंगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। चिन्ह का सबसे पहले ध्यान, सबसे पहले गुणा चिन्हों का करते हैं, प्लस का प्लस में, तो प्लस x और 1 का तो x और 3 1 जा 3। ठीक, दोनों प्लस में था इसलिए प्लस। अब ये 3 इधर लिख देंगे बराबर 0। जो जुड़ेगा उसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2x² 6x और प्लस x है ना, 6x और प्लस x है तो क्या हो गया 7x। ठीक, और प्लस 3 और 3 6 बराबर 0। अब हमें उसी तरह रफ कार्य करके क्या करना होगा, ऐसा मान निकालना होगा, इस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे कि गुणा करने पे क्या आ जाए 12 और जोड़ने पर 7। तो हम तो ऐसे कर सकते हैं, किस तरह, देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 6 बराबर 0। देख लीजिए 4 तिहाई 12 और 4 3 7। मगर आप कैसे करेंगे, नहीं आएगा तो याद रखिएगा हमेशा पहले वाले शुरू वाले संख्या और लास्ट वाले संख्या का क्या करेंगे गुणा। तो 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 6 बराबर 12, दोनों प्लस में है इसलिए प्लस में 12 आ गया। ठीक, अब क्या किया जाएगा, इसका खंड करेंगे तो खंड क्या आएगा 1 2 2 और 3, इतना खंड आएगा ना, 1 2 2 और 3। तो पहले 1 के साथ 1 गुणे 2 दूनी 4 तिहाई 12, फिर किसके साथ, इन दोनों को मिला लेंगे 2 गुणे 2 तिहाई 6। अगला 2 दूनी 4 और 3 तो 4 गुणे 3, 3 जोड़े बने। इसमें से किसको जोड़ने पे 7 आ रहा है, क्योंकि दोनों प्लस में रखेंगे। क्यों दोनों प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ये प्लस में है। ठीक, और ये भी प्लस में है। जब दोनों ही प्लस में होता है तो दोनों को कैसे रखेंगे प्लस में, और अगर ये प्लस में हो और ये माइनस में हो जाए तो यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक, मगर यहाँ दोनों प्लस में हैं तो दोनों प्लस में। अब देखिए कौन सा जोड़े 7 आ रहा है, 4 3 7, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, बार बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप भी एक ही बार में निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 जोड़े बन गए। अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेंगे, तो ये देखिए 2x² है, यहाँ 4x, तो 2 से इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी संख्या 2 से भाग जा रहा है ना, तो 2 कॉमन हो गया। x² है, यहाँ पे 1x, यानी यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1x दोनों के पास है, तभी तो जो x 1 है ये दोनों के पास है, तभी निकल गया। ठीक, अब देखिए बचेगा क्या, 2 से 2 कट गया, क्या बचा कुछ नहीं, और 2x में से 1x निकल गया तो बचा x। ठीक, अब प्लस इधर देखिए 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4 और x निकल गया तो क्या बचा केवल 2। और अगर आप इसे कॉमन नहीं आ रहा है निकालना सीखना है तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो फैला लेंगे 2 को, कैसे करेंगे 2 गुणे x गुणे x। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे x, जो दोनों में है उसे काट देंगे तो क्या हो गया, ये दोनों में है और ये दोनों में है। ठीक, तो दोनों में क्या था 2 और दोनों में था x, तो 2x को बाहर निकाल लिए। इसमें पहले वाले में क्या बचा x और दूसरे वाले में बचा 2, तो x प्लस 2 ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह करके आप निकाल लीजिएगा जरूर। अगर भूल गए बाई चांस कॉमन निकालना तो इस तरह पूरा विस्तार कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बीच में कैसे होगा, तो ये तो आप कर लिए, पहला कॉमन में ही दिमाग लगाना है, दूसरे में कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। क्या करेंगे आप, इसका जो ये दूसरा पद है, एक पहले जोड़ा दूसरा जोड़ा, दूसरे जोड़े का पहला वाला पद 3x, तो ये 3x रफ करेंगे। ठीक है, 3x में किसका भाग देंगे, ये जो आपने ब्रैकेट में रखा है ना, इसके इस पहले पद से x से क्या आ गया 3 आ गया, वो भी कैसे प्लस में, चिन्ह को देखते हुए प्लस में 3 आ गया तो प्लस 3 लिख देंगे और सेम इसी को उतार देंगे क्योंकि यही सेम आता है। ठीक है, प्लस 3 रख के सेम उतार देंगे। अब क्या बचा, देखिए कॉमन में ये इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में सेम हो गया, इसको निकाल लेंगे और इधर से हो जाएगा 2x प्लस 3। अब देखिए अलग अलग दोनों का मान निकालते हैं, तो अगर हम x प्लस 2 को छोड़ दें, इसको ले जाएं इधर तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर -2। और अगर इसको ले जाएं और 2x प्लस 3 को छोड़ दें
तो क्या हो जाएगा, इधर जीरो, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो ये जीरो हो गया। तो हो जाएगा x बराबर +3 था तो -3 गुणा है 2, यहाँ देगा भाग, यानी कि एक आंसर ये हो गया। जांच करना है, जांच के लिए देखिए पहले जांच के लिए क्या करना है, पहले प्रश्न लिखते हैं। 2x+1 x+3 और +3 बराबर 0। ये याद रखिएगा हमेशा, कभी भी वैल्यू को रखना, यानी किसी भी चर पद का जब मान रखते हैं प्रश्नों में हम, तो हमेशा ब्रैकेट में करके रखेंगे। 2 ब्रैकेट में -2 +1, ये बात हम आपको हर प्रश्न में बताते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखिए एकदम बढ़िया से। ये भी x का मान है तो -2 +3 +3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। बीच में कुछ नहीं, गुणा 2 दूनी 4, यानी कि -4 +1, ठीक। यहाँ देख सकते हैं आप बीच में कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब गुणा, और -2 और +3, तो 3 में से 2 गया तो 1, और इधर +3 बराबर 0। ये -4 है +1 है, यानी कि आ गया -3 गुणे 1 +3 बराबर 0, ठीक है। 3 से 1 में गुणा करेंगे -3, इधर ये +3 बराबर 0, यानी 3 में 3 गया तो 0 = 0, दोनों पक्ष आ गया बराबर, इसका मतलब हमारा जो आंसर है एकदम सही है। आइए देखते हैं अब, तो आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।